आज जो हुआ, ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, हमारी हिम्मत, हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे साथ खेलना चाहता है, पर हम खेलते नहीं। दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। फाइनली दोस्तों, कॉप यूनिवर्स को बनाने वाले निर्देशक रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स OTT पर रिलीज हो गई है। और दोस्तों, इंडियन पुलिस फोर्स का नाम सुनते ही अजय देवगन की सिंघम की याद आने लगती है, जिसमें रोहित शेट्टी का परफेक्ट स्टाइल नजर आता है और इमोशंस होते हैं और एक्शन होता है और कॉमेडी होती है और कहानी भी होती है। और ये सब देखने के बाद इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज से उम्मीदें बढ़ जाती है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या रोहित शेट्टी के छोटे पर्दे की कॉप यूनिवर्स लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं। चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, कबीर मालिक यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा इस वेब सीरीज के अंदर एक दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर विक्रम यानी विवेक ओबेरॉय के अंडर में काम करते हैं। और दिल्ली में एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट होते हैं, जिसके वजह से पूरी दिल्ली सहम जाती है। हालांकि दोस्तों, आतंकवादी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त से निकल जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि दिल्ली के बाद भारत के अन्य शहरों में भी ब्लास्ट होने लगते हैं। और ऐसे में कबीर और विक्रम इंस्पेक्टर तारा शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी दिल्ली पुलिस दल के साथ मिलकर मामले की तह तक जाते हैं और ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दोस्तों, पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय को एक साथ स्क्रीन पर देखा गया है। और इस वेब सीरीज के शुरुआत में जो विवेक ओबेरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एंट्री होता है ना, वो बड़ा ही मजेदार होता है। और बैकग्राउंड में ब्लास्ट होता है और दोनों हीरो की स्लो मोशन में एंट्री होती है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इस सीन को 10 नंबर में से पूरे 10 नंबर मिलने चाहिए। और मेरे भाई, इसी सीन के वजह से रोहित शेट्टी और इंडियन पुलिस फोर्स से उम्मीदें बढ़ जाती है। हालांकि दोस्तों, इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज को देखने के बाद निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता है। लेकिन इसमें रोहित शेट्टी का स्टाइल सिर्फ पहले और आखिरी के 2 एपिसोड में ही नजर आता है। और ऐसा लगता है कि रोहित शेट्टी सिंघम अगेन बनाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपने अन्य 4 एपिसोड के निर्देशक डायरेक्टर सुशांत प्रकाश के हाथों में सौंप दिया हो। क्योंकि दोस्तों, इसमें निर्देशन के साथ साथ वेब सीरीज की कहानी और डायलॉग्स ने भी निराश किया है। और ऐसा लग रहा है कि इस वेब सीरीज के लेखक ने इस कहानी को बहुत ही जल्दबाजी में लिखा है, क्योंकि ना ही इसमें इमोशंस है और ना ही इसमें डायलॉग्स का तड़का लगाया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, इसमें 3 मेन कैरेक्टर की कहानी तक को अच्छी तरह से नहीं बुना गया है। और इन्हीं सभी वजह से 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज काफी लंबी लगने लगती है। और ऐसा लगता है कि जबरदस्ती इस कहानी को खींचा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप अगर रोहित शेट्टी का स्टाइल पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज आपको निराश कर देगी। क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी की सबसे पसंद की जाने वाली फिल्म सिंघम जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको शरद केलकर पसंद है तो आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इस वेब सीरीज में उनका रोल भले ही छोटा है, लेकिन बहुत ही दमदार है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।